बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टीरियो केमिस्ट्री के लेक्चर में आपको वेलकम कहते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कन्वर्जन ऑफ वेज डैश इनटू फिशर प्रोजेक्शन, कि आप वेज डैश को फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमने इसके लिए कुछ पॉइंट्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ ट्रिक्स फॉलो करनी पड़ती हैं। तो आपके पास कोई भी कंपाउंड है, आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको नंबर करना है। कार्बन चेन जो भी होंगी आपने उनको नंबरिंग देनी है। जैसे कि मेरे पास ये कंपाउंड है, मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ तो ये मेरे पास कार्बन नंबर 1 होगी। इसी तरह ये 2 एंड ये थर्ड वन, और ये मेरे पास कार्बन नंबर 4 होगी। ठीक है, अब मैंने कार्बन चेन को नंबरिंग कर दी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैंने पॉइंट्स ये फॉलो करना है कि जो भी मेरे पास कंपाउंड है उसमें जो स्टीरियो सेंटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। जैसा कि कंपाउंड को देखें आप तो दो ऐसे कार्बन हैं जिनके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। जैसे कि ये कार्बन आप देख रहे होंगे, इसके साथ एक मिथाइल है, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन, और फर्दर एक ऐसा कार्बन है जिसके साथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको एक स्टीरियो सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, ये एक स्टीरियो सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। ये स्टेरिक में डाल दिया। ठीक है, ये एक स्टीरियो सेंटर है। इसी तरह इसको कार्बन को देखें तो ये भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स को इसके साथ अटैच है, तो ये भी एक स्टीरियो सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये स्टेरिक मैंने स्टीरियो सेंटर के लिए डाल दिया। अब हमने क्या करना है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी है, स्टीरियो केमिस्ट्री असाइन करनी है इनकी। आया ये आर बन रहे हैं या एस बन रहे हैं, तो स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हैं तो उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या बनती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो स्टीरियो सेंटर वाले कार्बन होते हैं उसमें जो ग्रुप्स अटैच हैं उनको एटॉमिक नंबर के बेस पे प्रायोरिटी ऑर्डर हम उनका असाइन करते हैं। तो देखा जाए तो इस कार्बन के साथ जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर हमारे पास ब्रोमीन का बना है 1। फिर नेक्स्ट मूव करें तो उसके बाद जो हाइड्रोजन, क्योंकि 4 लोएस्ट, सबसे लोएस्ट है तो उसको 4 में कह देता हूँ। अब 2 की बात करें तो 2, अब ये कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और इस साइड पे जो कार्बन अटैच है इसके साथ एक ऑक्सीजन है और मिथाइल और फर्दर हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब है इसका एटॉमिक नंबर हाई होगा एज कम्पेयर टू दिस, तो ये हमारे पास कार्बन नंबर 3 आ जाएगी। ठीक है, अब 1 2 3 मूव करें, ये 1 2 3 मूव कर लिया हमने। तो 1 2 3 मूव करें तो ये हमारे पास बनती है जी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन आर होती है, तो आर इसको लिख देते हैं, क्योंकि 4 ऑलरेडी डैश पे है तो ये एज इट इज आर ही रहेगी। ठीक है, अब दूसरे कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं। उसी तरह एटॉमिक नंबर सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर 1 एज इट इज, ये 4 आ जाएगा, लोएस्ट, सबसे लोएस्ट एटॉमिक नंबर इसका है। अब 2 की बात करें तो इसमें से और इस कार्बन में से तो ऑलरेडी 2 वही कार्बन होगी जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाली होगी, तो क्योंकि इस कार्बन के साथ फर्दर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं और इसके साथ जस्ट हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन नंबर 3 होगी। ठीक है, अब 1 2 3 मूव करते हैं एज इट इज, जैसे हमने पीछे किया। 1 2 3 मूव करते हैं तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज बन रही है। क्लॉकवाइज क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, आर होती है। अब हम इसको आर को चेंज करके एस लिख देंगे। एस इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमारे पास 4 प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो आ रहा है वेज पे आ रहा है। अब 4 प्रायोरिटी ग्रुप को किस पे होना चाहिए, डैश बॉन्ड पे होना चाहिए, बैक पे होना चाहिए, लेकिन ये फ्रंट पे आ रहा है, वेज बॉन्ड पे आ रहा है, तो इसलिए हमने आर को चेंज करके एस लिख दी। तो अब हमारे पास कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 की कॉन्फ़िगरेशंस जो आ गई हैं वो ये हैं। ये रोल 2 था जी, स्टीरियो सेंटर आइडेंटिफाई करें और उसकी आर एस कॉन्फ़िगरेशन लिखें। तो 2R हमारे पास बन गई थी, कार्बन नंबर 2R एंड कार्बन नंबर 3S। ठीक है, 2R एंड 3S। अब नेक्स्ट जो है जी वो हमने क्या करना है, नेक्स्ट ड्रा रैंडम फिशर एंड असाइन आर एस कॉन्फ़िगरेशन। आप एक रैंडमली फिशर प्रोजेक्शन ड्रा करें, ठीक है, और फिर अपनी मर्जी से ग्रुप वहाँ प्लेस करें और फिर उनकी आर एस कॉन्फ़िगरेशन चेक करें। ठीक है, आपने जो वेज डैश में, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती, जो आपकी वेज की है वही फिशर की होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपने देखनी है। तो जो फिर आपकी बन रही होगी ना, अगर आपने मैच कर लेनी है आया कि जो वेज की है और उसकी सेम बन रही है, अगर सेम बन रही है तो आपका मॉलिक्यूल ओके है, फिशर्स जो आपने ड्रा किया ओके। अगर वो डिफरेंट बन रही होती आपने फिर जो है प्लेसमेंट चेंज कर देनी है ग्रुप्स की। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। सिंपल,
ये एक मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रा कर दी है, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी, ठीक है, ये वर्टिकल। एक और चीज़ फिशर प्रोजेक्शन में जो वर्टिकल होता है वो डैश बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है, ये डैश बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट होती है ग्रुप्स की वो वेज बाउंड को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो लोएस्ट पॉसिबल एटॉमिक नंबर होते हैं वो फिशर का रूल है कि वो वर्टिकल पे होने चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़े। अगर आर बाउंड्री होगी तो एस लिखेंगे, एस बाउंड्री है तो आर लिखेंगे, ठीक है। तो सिंपल हम इसको एक रैंडमली ड्रा कर लेते हैं, फिर इसको देखते हैं कि हमने क्या कॉन्फ़िगरेशन जो हमने वेज में असाइन किया क्या वो कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, अगर नहीं बन रही तो हम उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। CH3 एक साइड पे मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ, इधर भी हाइड्रोजन में लगा देता हूँ, इधर मैं लगा देता हूँ ब्रोमीन लगा देता हूँ, रैंडमली अपनी मर्जी से मैं लिख रहा हूँ, आप जैसा मर्जी करें, कॉन्फ़िगरेशन असाइन करें और मैच करें, इसके साथ मैच हो रही है या नहीं मैच हो रही, और फिर मैं इधर OH लगा देता हूँ, ठीक है, ये OH। अब नेक्स्ट इसकी कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी है हमने, तो एज इट इज़ कार्बन नंबर 1 थी, ये 2 थी, ये कार्बन नंबर 3 है हमारे पास, और ये कार्बन नंबर 4 है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए एटॉमिक नंबर असाइन करना पड़ता है ग्रुप्स को, हाईएस्ट 1, फिर ये 2 नीचे वाली हो जाएगी क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ये हाइड्रोजन 4 पे आएगा लोएस्ट सबसे, और ये हमारे पास 3 पे आ जाएगी, ठीक है। अब 1 2 3 मूव करें तो हमारे पास यूं डायरेक्शन जा रही है, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है, एस होती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप होना चाहिए वो नहीं, बल्कि लोएस्ट पॉसिबल जो एटॉमिक नंबर होना चाहिए वो वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है, इसलिए हमने कॉन्फ़िगरेशन एस को चेंज करके आर लिख दिया, ठीक है, ये हमारे पास 2R बन गई, सही है। इसी तरह नेक्स्ट मूव करें तो कार्बन नंबर 3 पे एटॉमिक नंबर असाइन करते हैं हम, तो हाईएस्ट 1 2 एज इट इज़ ये 4 हो जाएगी। अब 2 और 3 की बात करें तो क्योंकि ये कार्बन फर्दर ब्रोमीन के साथ अटैच है तो ये कार्बन नंबर 2 हो जाएगी हमारे पास ऊपर वाली, और ये नीचे वाली 3 हो जाएगी, ठीक है। 1 2 3 मूव करते हैं उसी तरह, और ये 1 2 3 मूव कर लिया हमने, तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है, आर बन रही है, तो आर इज चेंजेस टू एस बिकॉज ये हमारे पास जो 4 प्रायोरिटी ग्रुप है ये वर्टिकल पे होना चाहिए, फिशर रूल है, इधर होना चाहिए, ठीक है, ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है तो हम इसको चेंज करके एस लिख देते हैं, ठीक है। अब एक हमारे पास 2R बन गई और 3S बन गई, इसका मतलब है हमने जो फिशर ड्रा की है वो हमारे पास सही फिशर प्रोजेक्शन ड्रा हुई है, ठीक है। अगर सपोज करें आपकी कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आ रही है तो आप फिर ग्रुप्स की प्लेसिंग चेंज कर देंगे। अगर सपोज यहाँ आर की जगह एस बन रही होती तो आप इसको इधर करके ब्रोमीन को हाइड्रोजन को इधर लगा देते तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल जो थी वही आती, ठीक है। ये थी कन्वर्जन ऑफ वेज डैश इनटू फिशर प्रोजेक्शन। ओके, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।